हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन, नाणकीय हिसाबी पद्धति वन। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक नौदी हिसाबी पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर में जो अकाउंट बनते हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन सी एंट्री कहाँ होती है, वो थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा। तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या करें, आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके जैसा सेम इट इज मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए भी सम देने वाला हूं। मतलब आज के वीडियो से आपके दो सम सॉल्व हो जाना है, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार इंग्लिश मीडियम की बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती में आपको दोनों में ही कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। आप पास बुक रख सकते हो। तो हम आज कौन सा सम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारा जो सम्स रहेगा वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। श्री रमन करके लिखा हुआ आपकी बुक में, अगर आगे पीछे तो जरूर देखिएगा। ये आज हम सम सॉल्व करेंगे, जिसके बेस पर आपको एक और सम्स प्रैक्टिस करना रहेगा। वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कमल लिखा गया। बिल्कुल सेम इट इज है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो दोनों सम्स आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा सम्स की रिक्वायरमेंट है वैसे हमने थोड़े बहुत अकाउंट पहले से बना के रखे, थोड़ा बहुत एंट्री लिख के रखी, जिससे थोड़ा टाइम से होगा। क्योंकि ये जो सम्स होता है थोड़ा लॉन्ग होता है। जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो 20 से 25 मिनट तो लगती है, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हमको लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सम्स की रिक्वायरमेंट है तो पहले हमने वो चार अकाउंट हमने बना दी, जो आप जानते होंगे। साथ में जो हमको बनाना रहता है ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत की मूड़ी, वो भी मैंने बना के लिखा, एंट्री लिख के रखा क्योंकि इजी रहेगा। इस बार आपको नया एक अकाउंट बनाना सीखने को मिलेगा, वो रहेगा कैश अकाउंट, रोकड़ खाते। क्यों बनाना है आपको बताऊंगा, रीजन पता चलेगा। और फिर हमने लास्ट में वही हमारे फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब के लिए तीन अकाउंट हमने क्रिएट किए हुए। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते, एक एक अकाउंट को क्लोज करते और समझते जाते। तो पहले हमने जो 4 अकाउंट बनाए उन 4 अकाउंट को पहले क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सम्स में यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया। आप बोलोगे सर ये भी तो क्लोजिंग है, 31 मार्च दिया है। ऐसा मत चेक कीजिए, ईयर को चेक कीजिए। ये 2017 है और ये 18 है। 18 के मार्च को एंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग होगा, जस्ट एक दिन को आगे ले लीजिए, ठीक है। 31 मार्च है ना, तो उसको हम क्या समझेंगे, 1 अप्रैल समझ लेंगे। 1 अप्रैल 2017 हो गया ओपनिंग। जिस तारीख इसलिए ऐसा लिखा जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। यहाँ पर जो भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी वो दे के रखी हुई है। तो पहले 4 अकाउंट को हम सॉल्व करते हैं जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग है 20 और हमारा क्लोजिंग है 20, ठीक है। पहले 4 अकाउंट को क्लोज करें, फिर धीरे धीरे सारा हम सॉल्व करते रहेंगे। तो ओपनिंग दिया है यहाँ पर, आपको पता होगा उधार साइड इसका ओपनिंग आता है, इसका क्लोजिंग जमा साइड आता है। क्यों आता है वो रीजन ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। बिल रिसीवेबल का लेनी हुंडी का, फिर हमारा बिल पेबल देवी हुंडी, ये हमारा दायित्व होता है, ठीक है, लायबिलिटी होता है। यहाँ पे दिया गया है 5,000 और 10,000। अगर रकम में थोड़ा आगे पीछे लिखने में हो जाए तो आप उसको करेक्ट जरूर कीजिए। ये हमारा लायबिलिटी है, तो इसका जमा साइड होता है ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट दिया था 5,000 और हमारा क्लोजिंग दिया था 10,000, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर हमारा है डेटर, देवादार, 35 हमारा ओपनिंग है और 50 हमारा क्लोजिंग है। तो इसी तरह ये दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग आप समझते हैं एक जैसा होता है। ये हमारा ओपनिंग, ये हमारा क्लोजिंग। ओपनिंग दिया गया हमारा 35,000। वीडियो एंटर दिखे, इजीली आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये अकाउंट भी क्यों बनाया है, इसमें से कौन सी अमाउंट हमको मिसिंग है जो मिलने वाली है, वो जो कहाँ पर यूज़ होने वाली है। हो गया ओपनिंग क्लोजिंग। फिर हमारा लास्ट 4th अकाउंट क्रेडिटर, लेनदार, ये हमारा ओपनिंग, ये हमारा क्लोजिंग। तो इसी तरह और इसी सीक्वेंस में बनाना रहेगा हमेशा। ओपनिंग हमारा लायबिलिटी इसलिए जमा साइड रहेगा 45,000 और ये हमारा रहेगा 40,000। ओपनिंग क्लोजिंग चारों चार के हमने लिख दी, ये मिसिंग नहीं था, वो चारों दिया गया है। तो इसके अलावा क्या मिसिंग है वो हमको समझ में आएगा। बाकी एंट्रियाँ जो बची इस अकाउंट से वो पहले राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मिडल में दिया गया वो है ड्यूरिंग जो ट्रांजेक्शन हुए, जो व्यवहार हुए, और कैश वाले रोकड़ करके स्पेशल लिखा गया। ये ना लिखा तो भी ड्यूरिंग व्यवहार में से इन चारों से जुड़ी हुई आपको एंट्री लिखनी पड़ती है। तो कैश ऑन हैंड यहाँ तो आएगा नहीं, रोकड़ सिलेक्ट। हाँ, कैश परचेस, अब बोलेंगे सर रोकड़ खरीदी, ये तो यहाँ पे आती नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं आती। लेकिन आपको पता है कैश की एंट्री नहीं होती, बट क्रेडिट की तो एंट्री होती है। परचेस हमारा क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। खरीदी किससे जुड़ा हुआ है, लेनदार से। तो क्रेडिट परचेस की तो एंट्री हमको करनी रहती है। तो सम्स में ऑलरेडी दिया गया, हम सम्स में फाइंड आउट कर देंगे। इस अकाउंट को क्लोज करके ये निकालना नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से सम्स में हमको हेल्प दी गई। कैसी हेल्प दी गई है, तो देखिए कैश परचेस का अमाउंट दिया गया और ब्रैकेट में सबसे मेन चीज लिखी गई है। ये क्या, टोटल परचेस का कितना है, 35%। जो कैश परचेस है
वो टोटल परचेज का 35% है, तो ऑटोमेटिक हम क्रेडिट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाना रहेगा। जैसे हमने सम्स में देखा, जो हमको कैश परचेज दिया गया ना, वो कितना है 35% है, और आपको क्या है वो बोला गया टोटल का 35% है, तो टोटल कितना होगा एज्यूम करेंगे तो 100 होगा। तो बीच में जो बाकी बचा होगा क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, गुजराती समझ जाएंगे, रोकड़, उधार और कुल, तो माइनस कर लीजिए, बीच का डिफरेंस आया 65। तो 35% कैश है, 65 क्रेडिट है और 100% हमारा टोटल है। तो 35 की अमाउंट हमको देखे रखी है, कितनी दी है 52,500, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्रेडिट भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट टोटल भी हम निकाल सकते हैं। दोनों की वैसे ज़रूरत होगी, यहाँ पे क्रेडिट की ज़रूरत है तो टोटल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में आएगा। तो मैं पहले टोटल का निकाल के बताता हूँ। कंपेयर कैसा करना है, 35 पर 52,500 तो 100 पर कितना, या 65 पे कितना, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना रहेगा इंटू 100 और डिवाइड में क्या आएगा 35, तो ये कितना है 1,50,000 आया। ये जो 1,50,000 हो गया हमारा टोटल है, क्या हो गया टोटल परचेस, कुल खरीदी। थोड़ा इसमें मैं लिखूंगा, राइटिंग रफली रहेगी, ठीक है। क्रेडिट निकाला तो इसी तरह परसेंट को कंपेयर करके निकाल सकते हो 65 पे कितना, पर मैं बोलूँगा डायरेक्ट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो टोटल है हमारा 150, उसमें से कैश जो है वो माइनस कर लीजिए, तो डायरेक्टली हमारा जो क्रेडिट का है वो अमाउंट हमको 97,500 मिल जाएगा। क्लियर हो, कोई भी 1% कंपेयर करके निकालना। अगर आप क्रेडिट निकालते हैं तो दोनों को प्लस करके हमारा टोटल आ जाता है, क्योंकि टोटल भी समझ में हमको चाहिए होगा। तो क्रेडिट हमने निकाला 97,500, प्रोसेस आई होगा आपको समझ में आई होगी। थोड़ा उन्होंने स्पीड में बोला हो सकता है, बट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 97,500 अगर 65 के थ्रू देखना है तो अमाउंट कैसा आएगा 52,500 इंटू में क्रेडिट का कितना था 65 था, ठीक है, इंटू में 65 और डिवाइड में उसका 35, तो भी आप समझ जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री देखते, क्रेडिट परचेस हमको पहले से समझ में दिया गया था। कैश सेल, वापस रोकड़ वेचाण दिया गया। रोकड़ वेचाण की एंट्री नहीं करनी चारों में, लेकिन बाजू में टोटल के रिगार्डिंग कुछ हमको बोला, ये टोटल का कितना टका है 40%, तो बीच में जो बचा वो क्रेडिट उधार हुआ कि नहीं हुआ। और हमारा क्रेडिट सेल्स जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, डेटर्स, देवादार से जुड़ा हुआ है, जो हमारा क्रेडिट सेल उधार वेचाण। तो यहाँ पर इसकी अमाउंट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे कितना दिया 40% के हिसाब से दिया 90,000। जो कैश है वो 40% के हिसाब से 90,000 है। मैं आपको टोटल पहले निकाल रहा हूँ, टोटल इसलिए कि हमको क्या प्लस ना करना पड़े, प्लस करो माइनस करो, दोनों में से एक ना एक तो करना पड़ेगा। तो 100 पर कितना, 100 से क्या आएगा टोटल आएगा, हमें याद रखिएगा 90,000 इंटू 100 डिवाइड में क्या करेंगे 40, तो 2,25,000 निकल के आएगा टोटल, ठीक है। इसकी जगह 100 की जगह आप 60 से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि 40 प्लस 60 बराबर 100 होता है, ये हमारा क्रेडिट रहेगा, ठीक है। कोई भी अपना सकते हो, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से परफेक्ट एक ही है। तो यहाँ 2,25,000 जो टोटल है उसमें से हम लोग कैश का 90,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचा वो क्रेडिट उधार वाला हमको मिल जाएगा। कितना आएगा 135,000 आएगा। थोड़ा अच्छे से लिखा, मैंने रफली लिखा है टाइम बचाने के लिए फटाफट। ये हमारा हो गया क्रेडिट उधार का, हमको सेल्स वेचाण मिल गया, जो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। कितना था 1,35,000। अगर आपको डायरेक्ट इसका कंपैरिजन देखना है तो कर सकते हैं। कितना था ये 60 का था, ठीक है, तो 60 का यहाँ पर इंटू होने वाला है, 60 से कंपेयर करोगे तो 90,000 इंटू में 60 और डिवाइड में कितना था 40, ठीक है। ये ना लिखोगे तो चलेगा, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको। हो गया, दोनों दो हमको चीज़ मिल चुकी है, समझ में आया। इसके बाद देख ले इन अकाउंट से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर है या नहीं, तो रेंट यहाँ पे होता नहीं, एक्सपेंस होता नहीं है, वेजेस नहीं होगा, ऑक्ट्रोई नहीं, डिविडेंड और कोई खर्चा इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर सी ABC लिखा हो, 1 2 3 कुछ भी लिखा होता है, इसमें से देखेंगे हम लोग कुछ है कि नहीं, 4 अकाउंट से तो बिल्कुल दिया गया। बिल पेबल दिया गया, ठीक है, देवी हुंडी स्वीकारल जो एक्सेप्ट की साल के बीच में, और जितनी सारी हमने हुंडी एक्सेप्ट की वो, तो यहाँ पर बिल पेबल के अकाउंट में जाएंगे। देवी हुंडी में जो एक्सेप्ट किया वो कहाँ किस नाम से आता है, क्रेडिटर के नाम से आता है। शुरुआत में इतनी तो थी और साल के बीच में और हमने एक्सेप्ट की, क्योंकि हमने उधार खरीदा होता है तो हम पे सामने वाला हुंडी लिखता है और हम उसको एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं, जो लेनदार क्रेडिटर के नाम से लिखते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये अमाउंट दी, याद रखिए ये नहीं दी गई, ये है पेमेंट का, कैश के नाम से एक एंट्री होती है और एक क्रेडिटर के नाम से, और बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग, बस ये 4 एंट्री होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर बिल पेबल 10,000 जो क्रेडिटर के नाम से हम लिखेंगे, क्लियर। और जो यहाँ पर सेकंड एंट्री क्रॉस में इसकी यहाँ पर आएगी, चाहो तो अभी भी कर सकते हो या एंड में अकाउंट क्लोज करते हो तो अभी भी कर सकते हो। अभी नाम लिया तो हम लोग कर लेते हैं बिल पेबल, क्योंकि इसी अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होगी देवी हुंडी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो ऑटोमेटिक जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, इसलिए सीक्वेंस में सारे वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो सम्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, इसलिए बार बार डीप में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सम सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
अब बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर लिखा गया है, देवादारों द्वारा स्वीकार करे हुंडी। तो ये कौन सा बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर लिखा, डेटर के ऊपर कौन सी होती है, बिल रिसीवेबल होती है। देवादार कौन सी स्वीकार की होती है, लेनी हुंडी। तो लेनी हुंडी का बताया गया, बिल रिसीवेबल का बताया गया, जो साल में उन्होंने मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट किए, क्योंकि उन्होंने खरीदा होगा, हमने तो बेचा है, हम हुंडी लिखेंगे क्योंकि उधार माल हमको चाहिए होता है, ये इसके बीच के लिए इसलिए हुंडी लिखी जाती है कि पैसा हम कब कहाँ से ले रहे। तो यहाँ पर आएगा देवादार के नाम से कितनी हुंडी थी, अमाउंट 20,000 थी। क्लियर हुआ। और ये अमाउंट यहाँ पर क्रॉस में आ जाएगी, डेटर के नाम से की है, डेटर के अकाउंट में आएगी, यहाँ उधार है तो यहाँ जमा, नाम क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल। ये सेकंड एंट्री इसकी डबल भूलना नहीं है, ये मिस हो जाती है तो हमारा टोटल आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले इससे पहले वाले सम्स में यही मिसिंग हमने फाइंड आउट किया था, कितना है यहाँ पर 20,000 है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए बैड डेब काल घर दिया गया, ये बिल्कुल आता है, किस में आता है, डेटर में आता है, देवादार में आता है। अब किससे लेना तो कन्फ्यूजन नहीं करना, ओपनिंग के ऑपोजिट साइड ही सारी एंट्री होती है। तो बैड डेब थोड़ा स्पीड में बोलने की वजह से भी थोड़ा मैं आगे पीछे कभी कभी हो जाता हूँ, बट आप समझिएगा इतना लॉन्ग सम्स जब समझाते हैं ना और एक ही सीक्वेंस में एक ही बार में, तो थोड़ा बहुत बोलने में या लिखने में आगे पीछे रह जाता है। अब उसके बाद ये बैड डेब रिजर्व जो इस अकाउंट में नहीं आएगा। आप हो सके तो फॉर्मेट हमारे बुक में चैप्टर की स्टार्टिंग में दिए गए चारों चार रीड कीजिएगा तो और अच्छा बेनिफिट रहेगा। बाकी सम्स के तो आपको क्लियर होते हुए जाएगा। बैड डेब रिजर्व यहाँ पे इन चारों अकाउंट में से डेटर में आने वाला नहीं है। बैड डेब आता है, बैड डेब रिजर्व नहीं आता है। ठीक है, गालखात आता है, गालखात अनामत आता नहीं है। तो चलिए इसमें से हो गई। और ये जो भी एडजस्टमेंट हवाले होते हैं वो तुमको लिखना होता नहीं है। क्लियर। तो आप चार अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चारों में से मिलने वाला क्या है तो देखिएगा, ओपनिंग यहाँ पर थी, क्लोजिंग यहाँ पर थी, और साल में जो हमने नवी लिखी थी सामने वाले ने एक्सेप्ट की वो भी दी गई। तो यहाँ पे मिसिंग क्या मिलेगा, साल में जो कैश हमको मिला है, क्योंकि यहाँ तो मिलेगा, हमने हुंडी खुद लिखते हैं, हमने सेल किया तो पैसा जो साल में आया वो कैश रोकड़ हमको मिलेगा। ये कहाँ पे यूज़ होगा, रोकड़ खाता बनाएंगे ना कैश अकाउंट, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। इसलिए मिसिंग वाला निकालने के लिए ये खाता बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए टोटल मान लेते हैं। यहाँ पर 40,000 का टोटल है, 40,000 दोनों साइड लिखेंगे, 20 माइनस करेंगे, बीच का डिफरेंस कितना आएगा 20। ठीक है, इसमें से कैरी फॉरवर्ड तीनों नहीं करनी, ये आपको ट्रांसफर करने याद रखने का। ये अमाउंट पहले से दी गई हो तो ट्रांसफर कर लीजिए, अगर हमने मिसिंग निकाली तो भी ये ट्रांसफर करना रहेगा इस अकाउंट में। क्लियर। अब यहाँ पर क्या मिसिंग होता है, क्या निकाला, देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, क्रेडिट वो भी है, और एक चौथा होता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से साल में जो पैसा हमको कैश के रूप में मिला है, रोकड़ा मड़िया देवादार पास, ये भी अमाउंट होनी कंपलसरी। ये चार हमको मिसिंग फाइंड आउट करनी रहती है इस अकाउंट में, तो ये चौथा कैश वाला हमको फाइंड आउट होगा इस अकाउंट को क्लोज करने पर। समझे, हर एक सम्स में आपको अलग अलग मिसिंग निकालने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। हर बार जो नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग ही हो, कई बार ओपनिंग होगा, कई बार क्लोजिंग होगा, कई बार सेल होगा, कई बार कैश होगा। ठीक है, हर एक सम्स में थोड़ा थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस बार एक कैश रिसीव वाला अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल मान लेंगे 35 प्लस 135, तो अमाउंट हो गया 170। यहाँ पर दोनों साइड लिखेंगे 170, इसमें से सारी अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा 98,500। ये क्या है, कैश आया। कैश अकाउंट के नाम से लिखो तो भी चलेगा, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों अकाउंट समझा, दोनों में से कैश मिली जो आगे यूज होगा कैश अकाउंट में, रोकड़ खाता जो बनाएंगे जिसमें नया आपको सीखने को मिलेगा। बाकी दो अकाउंट की बात करते हैं, बिल्कुल सेम इट इज, इसमें भी कैश ही मिसिंग है और यहाँ पे भी कैश ही मिसिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया, जो साल के बीच में हमने एक्सेप्ट किए वो हुंडी की अमाउंट भी दी गई है। टोटल यहाँ पे ज़्यादा है 15,000, यहाँ पर आएगा 15, माइनस करेंगे तो बीच में कितना आएगा गया 5,000, जो कैश अकाउंट के नाम से लिखा, मतलब इतना साल में हमने चुकाया। ये कैश पेड होता है, कैश पेड टू बिल पेबल। बिल पेबल का जो पैसा हमने चुकाया है वो दी हुंडी का रोकड़ा चुक गया। चलिए इसमें से जो कैरी फॉरवर्ड कर दिए वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। ये भूलना नहीं, कैरी फॉरवर्ड करना रह जाता कई बार। और कोई एंट्री यहाँ पर देखिए, ओपनिंग हमारे पास है, क्लोजिंग है, इस बार क्रेडिट परचेज उधार खरीदी भी, और कैसे निकाला समझ में आपको आया होगा। मैंने दो तीन तरीके आपको एक साथ में सिखा दिए। ठीक है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो अब यहाँ पर टोटल के अंदर से कैश जस्ट मिसिंग है, जो हमने कैश पेड किया क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो क्रेडिटर का पेमेंट चुकाया होगा वो कैश मिसिंग है। ठीक है, और लेनदार ने चुकवेल रोकड़ा वो मिसिंग है, तो ये हमको अमाउंट यहाँ पर मिलेगी। इन चार में से कोई ना कोई हमको फाइंड आउट करनी ही रहती है। टोटल यहाँ का ज़्यादा है, कर लेते हैं 142,500, 142,500, इसमें से दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे तो बीच का डिफरेंस 92,500 आएगा। आई होप चारों अकाउंट आपको क्लोज करना समझ में आया होगा। ये थोड़ा टाइम ले लेता है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए, बाकी आप इजीली फटाफट कर लोगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सम्स के अंदर जो चाहिए ओपनिंग कैपिटल शुरुआती मूड़ी दी गई नहीं है, इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया। लिखा इसलिए क्योंकि ईजी है, समझा देता हूँ। यहाँ हमारा लायबिलिटी आता है, ठीक है, देवा आता है,
यहाँ एसेट्स मिलकर आता है। फर्स्ट वीडियो में सीखा तो को पता होगा। तो यहाँ पर जितनी भी दी गई एसेट्स लायबिलिटी उसका ओपनिंग पे आपको फोकस करना है। ये मैंने जैसे बोला 1 अप्रैल का ही है, ठीक है। चलिए जो कौन कहाँ पर आता है सिर्फ वही याद रखना है, कौन एसेट्स है और कौन लायबिलिटी, बस वही आपको याद रखना है। स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, स्टॉक की एंट्री कर दी। फर्नीचर हमारा एसेट्स, मिलकत होता है, मिलकत साइड एंट्री करी। कौन सी रकम लिख रहे हैं, ओपनिंग पे फोकस करना, ओपनिंग ही लिखना है। बिल रिसीवेबल, लेनी हुंडी, ये भी हमारा एसेट्स मिलकत होता है, 20,000 लिख दिया। बिल पेबल, देवी हुंडी हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड हमने लिख दिया, रेडी। फिर हमारा डेटर मतलब देवादार, ये हमारा मिलकत एसेट्स होता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में भी आना है वार्षिक हिसाब में, तो आपको पहले से पता ही होगा, इसलिए फटाफट लिख के रखा है 35। फिर क्रेडिटर लेनदार हमारा लायबिलिटी होता है 45, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन एंड मकान, ये हमारा एसेट्स मिलकत होता है 125। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा चेक कीजिए क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है सारे, ठीक है, जिसमें कैश का ओपनिंग यहाँ दे के रखा है। आप बोलिए सर 31 मार्च लिखा है, अरे पर 2017 लिखा है ना, 2017 का एंडिंग था, पर 2018 के लिए ओपनिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्या समझेंगे उसको। 1 अप्रैल, एक दिन जस्ट आगे ले लीजिए, एक तारीख आगे खींचिए, 1 अप्रैल 2017, तो ये ओपनिंग दिया गया है, एक कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और क्लोजिंग नहीं है, तभी तुमको कैश अकाउंट बनाना है इसमें, समझे। तो कैश का ओपनिंग यहाँ पर 1500 जन, वो लिखना भूलना नहीं, ये लिखना भूल गए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, पूरा सम्स का रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ रोकड़ कैश का ओपनिंग कहाँ से लाया, ये 1 अप्रैल 2017 का ही है, ठीक है। अब इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। टोटल यहीं का ज़्यादा होगा 2,36,500, 2,36,500, बाकी दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो 186,500 मिलेगा। ये ओपनिंग कैपिटल शुरुआत की मूड़ी जो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं जो मिसिंग है, क्योंकि हमने देखा ओपनिंग तो दिया, कैश का ओपनिंग दिया गया, पर कैश का क्लोजिंग नहीं दिया। 31 मार्च 2018 का कहीं पे दिया गया नहीं है, तो कैश अकाउंट हमको बनाना इस सम्स में एक एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने बाकी सब अकाउंट ऑलरेडी सीखे हुए। तो चलिए कैश का ओपनिंग कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। थोड़ा आपको थोड़ा बहुत 11-12 का पता होना चाहिए, ठीक है, बेस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि ओपनिंग उधार साइड क्यों लिखा है, वो किसी का ओपनिंग जमा साइड लिखा है, क्योंकि एसेट्स मिलकत होता है, मिलकत की बाकी क्या होती है, उधार होती है, इसके लिए ओपनिंग यहाँ से हम लिखेंगे 1500। अब हमको क्लोजिंग यहाँ पर मिलेगा, क्लियर है, अभी आपको दिख रहा होगा। अब जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर लिखेंगे, रोकड़ के जितने ट्रांजेक्शन वो सब इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। जस्ट एक ही रूल है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आए तो उधार जाए तो जमा। आपको नियम पता होगा कैश अकाउंट किसके अंदर आता है, माल मिलकत में, रियल अकाउंट में आता है, इसमें आए तो उधार जाए तो जमा रूल होता है। तो चलिए यहाँ पे जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन दिए सारी एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। पहले तो होगी कैश परचेस, तो कैश परचेस में पैसा आता है कि जाता है, तो हम परचेस करते हैं, खरीदते तो हमारा पैसा जाता है, माल आता है लेकिन पैसा जाता है, इसलिए जमा साइड। सिंपल कैश पे फोकस कीजिएगा। तो अगर कैश वर्ड ना लिखूँ, डायरेक्ट परचेस लिखूँ, तो भी आपको समझ आना चाहिए कैश की ही जो एंट्री है। कितने सम्स होंगे जिसमें ऐसा अकाउंट बना के आपको दिया गया होगा। रोकड़ खरीदी कितना दिया, 52,500, आए तो उधार जाए तो जमा का रूल है। कैश सेल, जब हम सेल करते हैं तो पैसा हमारा रोकड़ आता है मतलब उधार से एंट्री करेंगे 90,000। कैश सेल की जगह सब जस्ट सेल भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कैश अकाउंट में वो कैश ही बताता है 90,000। फर्स्ट ईयर है, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट इतना हमारा बेसिक आपको आना जरूरी है। अब 12th से देखिए कॉलेज में थोड़े सम्स आपके लॉन्ग हो जाते हैं, 11-12 जैसे नहीं रहेंगे, तो थोड़ी स्टडी अच्छी करिएगा। रेंट पेड हमने चुकाया, भाड़ा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, खर्च क्या होगा, उधार होगा, रोकड़ हमारा जाएगा ना, सॉरी खर्च उधार होगा लेकिन रोकड़ जाएगा तो क्या होगा, जमा होगा। रोकड़ पे ध्यान देना है। रेंट पेड किया, यहाँ पे कैश जा रहा है, हमने पेड किया इसलिए जमा साइड आएगा, मिला नहीं है, चुकाया हमने, ठीक है। कितना है, 9,000 रुपया। अमाउंट देखिएगा आगे पीछे हो सकती है लिखने में भूल। एक्सपेंस पेड, खर्चा हमने चुकाया, मतलब रोकड़ आएगी कि जाएगी, रोकड़ जाएगी, जाए तो क्या होता है, जमा होता है। जो भी हमने एक्सपेंस, हमने जो भी खर्चा चुकविया उसका 3,000। उसके बाद कर दिया वेजेस पेड, यहाँ पे मजूरी हमने चुकाया, ऑक्ट्रे का भी हमने चुकाया, तो दोनों हमारा जमा सड़ाएगा, रोकड़ जाएगी, ठीक है। अमाउंट दिया, सॉरी वेजेस और ऑक्ट्रे नाम दिया गया, गुजराती में मजूरी और ऑक्ट्रे ही लिखा हो सकता है, बाकी इसको नूर बोलते हैं हम लोग। कितना है यहाँ पर, अमाउंट है 20,000 और हमारा है 2,000, क्लियर है। इसके बाद अगला दिया डिविडेंड रिसीव लिखा गया, डिविडेंड ना मड़िया, रोकड़ आया, ठीक है, आया तो का सड़ाएगा, उधार सड़ाएगा, क्योंकि हमारी इनकम है। डिविडेंड का पैसा हमको मिला है, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड ना मड़िया, रोकड़ आए इसलिए उधार से एंट्री उसकी होगी 7,500। रोकड़ की सारी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। अब कैश की हमारी एंट्री कौन सी बाकी रह गई, तो जैसे हमने चारों अकाउंट क्लोज किए, अभी उन चारों में से हमने कैश का हमारा अमाउंट फाइंड आउट हुआ, देखा यहाँ पर, ये वाला कैश की एंट्री वहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है।
तो इसलिए ये अकाउंट इस बार बनाया गया है। बाकी सब हमको दिया गया था सम्स के अंदर, ये अकाउंट नहीं बनाने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कैश यहाँ पर मिसिंग है और कैश अकाउंट बनाना है इसके लिए। तो ये 20,000 और ये 98,500, देखिए दोनों जमा है तो वहाँ पर उधार होगा, वरना दूसरा तरीका ये इसका पैसा हमको मिलता है, आता है, इसलिए आए तो उधार। वरना अकाउंट से जब भी आप ट्रांसफर करें तो क्रॉस एंट्री करना है, उधार हो तो जमा, जमा हो तो उधार। यहाँ जमा है तो वहाँ पर उधार होगा, पर इनके नाम से लिखेंगे, ठीक है। एक हमारा बिल रिसीवेबल, लेनी हुंडी, ठीक है, और चार अकाउंट से हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं कैश वाली। ये हमारा डेटर, देवादार, ठीक है, दोनों के अमाउंट एक बार वापस देख लेते हैं। कितना था यहाँ पर 20 और इसका 98,500, ये 20,000 और 98,500, ठीक है। इसमें पैसा हमको मिलता है, आया तो उधार। इसी तरह बाकी दो जो लायबिलिटी है हमारा, एक्चुअली यहाँ पे पैसा हम पेड करते हैं, ठीक है, इसलिए जमा साइड आएगा, क्योंकि पैसा जाएगा इसलिए जमा साइड आएगा। दूसरा तरीका क्रॉस एंट्री करते हैं, जब भी अकाउंट में से हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस में, यहाँ पे उधार साइड है तो वहाँ जमा साइड दिख रहा है कि दोनों कैश की एंट्री 5,000 और 92,500। क्लियर हो रहा होगा कौन सी एंट्री कहाँ कर रहे हैं। दोनों रीज़न आपको समझा रहा हूँ, एक कैश के रूल पर भी समझा रहा हूँ और जब अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ना तो भी कैसे करते हैं वो भी समझा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा देवी हुंडी का 5,000, दूसरा हमारा है क्रेडिटर का, लेनदार का 90,500। अब कैश की सारी एंट्री हो चुकी है, बट एक और हमारी अमाउंट अभी आना बाकी है। अब बोले ये कहाँ से आएगा, तो समझिएगा ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, हमको पता चलना चाहिए। जितने भी हमने एसेट्स देखे ना उसमें फिक्स एसेट्स पे आपको ध्यान देना है, कायमी पर, जैसे जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये कायमी होता है। और कायमी में ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस आपको जरूर देखना रहता है, क्योंकि अगर ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है इसका मतलब साल के पीछे हमने या तो खरीदा है या तो बेचा है, तो वो कैश वाला ट्रांजेक्शन माना जाता है। यहाँ कहीं ऐसा हिंट नहीं दिया है, इसलिए बैलेंस से आपको चेक करना है। तो फर्नीचर हमारा याद रखिएगा 25-25 दोनों इक्वल है, तो इसमें कोई व्यवहार हुआ नहीं। जो फिक्स है उस पर ध्यान दीजिएगा, चालू वाले पे नहीं। चालू मिलकत होती है कैटेगरी, आप याद रखिएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा फिक्स एसेट्स है, कायमी मिलकत। इसमें थी स्टार्टिंग में 1,25,000 था, फिर 1,50,000 हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, साल के पीछे हमने खरीदा होगा, समझे आप। जब भी अगर इंक्रीज हुआ वैल्यू तो हमने साल के बीच में और नया खरीदा होगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। खरीदा मतलब क्या होगा, यहाँ पर एंट्री कैश हमारा आएगा कि जाएगा। जब भी हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हो तो हमारा कैश जाता है, इसलिए जमा से एंट्री आएगी, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि लैंड बिल्डिंग का हमने कैसे निकाला, जमीन मकान का, बीच का डिफरेंस कितना था, 25,000। इसकी तुलना में कुछ और होता तो कैसा होता, प्राइस घट गया होता, 1,25,000 से 1,00,000 हुआ होता तो हमने बेचा, साल में क्या किया, थोड़ा लैंड बिल्डिंग बेचा होगा, ठीक है। बेचा मतलब कितना, बीच का डिफरेंस जो भी आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ उधार साइड आएगा, क्योंकि कैश आया। ये लैंड बिल्डिंग आई होप क्लियर हुआ होगा, जो हमको खुद पहचाना था। अब सारे हमारे क्लोज हो चुके, रोकड़ के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुके। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट दी गई है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2,17,500 आएगा। यहाँ पे 2,70,500 और यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। बीच का डिफरेंस आएगा 8,500। ये क्या निकला, क्लोजिंग बैलेंस, आखिर बाकी, ठीक है, कैरिड डाउन, ठीक है। आई होप ये आपको अकाउंट समझ में अच्छे से आया होगा। कौन कौन सी एंट्री कहाँ से, पहले जो व्यवहार दिए थे वो लिखे, फिर 4 अकाउंट से ट्रांसफर करिए, और एक लैंड बिल्डिंग का खास हमने देखा, कायमी मिलकत, स्थिर मिलकत का हमने खास ध्यान दिया, फिक्स एसेट्स का। अब हमारा सारे अकाउंट हो चुके, जो चाहिए वो सब हमारे पास फाइनल अकाउंट के लिए आ चुका है, और हम स्टार्ट करेंगे वार्षिक हिसाब। बनाना यही होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने में हमारा टाइम जाता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अकाउंट। इनकम्प्लीट अकाउंट से हम रिकॉर्ड से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अधूरा हिसाबों से हमको वार्षिक हिसाब बनाते हैं, इसका सेकेंड नाम यही है, ठीक है। अब चालू करते हैं, वार्षिक हिसाब की बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, सारे से हमको एक एक एंट्री करते जाना, कौन कहाँ पे आएगा आपको पता रहेगा फर्स्ट वीडियो, इसलिए कंपलसरी आप देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग, स्टॉक का ओपनिंग भी आता है, क्लोजिंग भी आता है। क्लोजिंग की डबल एंट्री होती है आखिर की। ओपनिंग का 30 कहाँ पे आएगा, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, व्यापार खाते में आएगा। कहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग का उधार साइड, उधार जमा क्लियर रखिएगा। और क्लोजिंग का है उसकी डबल एंट्री करनी, 45,000। एक तो व्यापार में जमा साइड आता ही है, ट्रेडिंग में, और दूसरी एंट्री जो होती है बैलेंस शीट में होती है। कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट पाकू सभी में होता है, एसेट साइड। नाम नहीं लिखा, आपको इतना ध्यान रखना, आप लिखिएगा, मैं जस्ट थोड़ा टाइम सेव करने के लिए नाम नहीं लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक कितना था, 45,000। नेक्स्ट एंट्री दी गई फर्नीचर। हमेशा देखिए अब जितना भी ना हमको क्लोजिंग का ही लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी जाएगा ना क्लोजिंग की ही एंट्री जाती है, क्लोजिंग आखिर बाकी 25,000। और फर्नीचर पे नीचे ना हवाला दिया गया, एडजस्टमेंट, इसलिए जरा हम क्या कर रहे हैं, इसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे। जो भी हवाला दिया एडजस्टमेंट उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे, और इसके बाद 2-3 लाइन आप छोड़िएगा एग्जाम के अंदर। फिर हमारा बिल रिसीवेबल, बिल पेबल,
डेटर और क्रेडिटर, इन चारों की क्लोजिंग जो है 20, 10, 50, 40 मैं लिख देता हूँ, जस्ट थोड़ा हमारा टाइम सेव होगा इसके लिए। तो यहाँ पर चारों एंट्री लिख दी, देवादार की, डेप्टर की, क्रेडिटर की, बिल पेबल की और बिल रिसीवेबल। इसके अंदर लिखिए क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया गया है, आपको पता था कैसे, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए किया है। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन मकान, इसका भी आपको क्लोजिंग वाला ही बैलेंस लिखना है और इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी अमाउंट हम क्या लिख रहे हैं, अंदर लिख रहे हैं। और यहाँ पर कायमी वाला सबसे ऊपर लिखना रहता है, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे रह जाएगा तो चलेगा। लैंड बिल्डिंग 1,50,000। तो देखिए स्टार्टिंग के जो भी एसेट्स मिल गए थे वो सारे हमने लिख दिए। यहाँ से बात करते हैं कैश की एंट्री आएगी, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग का हमको लिखना नहीं है। कैश कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है, पाकू शुरू में। ओपनिंग नहीं, इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। कैश रोकड़ खाते तो हमारा 31 मार्च 2018 का लिखने की जरूरत है समझाने के लिए, इसलिए हमने क्लोजिंग कैश का अकाउंट हमने बनाया था, क्योंकि उसकी आखिर बाकी हमको बैलेंस शीट में लिखनी होती है, ओपनिंग नहीं आती है। तो आखिर में कितना आया इस साल के एंड में, 8,500 जब हमने ये अकाउंट बना के निकाला था। क्लियर हुआ, ये हमने बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसलिए हमने एक एक अकाउंट क्रिएट करते एक नए अमाउंट के लिए। 8,500 हो गया कैश का। अब ये ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश परचेस कहाँ पे आएगा बिल्कुल, कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में आएगा। परचेस कहाँ पे आता है आपको पता है यहाँ पर। तो टोटल परचेस हम लोग इस बार बनाएंगे, क्योंकि कैश दिया है और क्रेडिट हमने निकाला। आप चाहो तो टोटल का अमाउंट लिख सकते हो, दोनों निकाला तो दोनों को प्लस करके आप लिख सकते हो। कैश का कितना था यहाँ पर, सम्स में दिया गया था 52,500 और हमने क्रेडिट निकाला था, इसलिए लिख देते हैं। कहाँ से निकाला मतलब सम्स में कैलकुलेशन करके निकाला था, अकाउंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर ये रहा, सॉरी, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से सॉल्व हो गया था, इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये 97,500 हमारा क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट की एंट्री कर देंगे, कैश क्रेडिट दोनों प्लस कर देंगे, या मैंने आपको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट निकाल के भी बताया था 100 पे कितना आएगा, 1,50,000, ठीक है, या दोनों को प्लस कर लीजिए तो भी आपका 1,50,000 आ जाएगा। बाहर कर दिया क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न परत है नहीं, इसके लिए। फिर हमारा कैश सेल, इसी तरह बिल बिल्कुल सेम डिश लिखेंगे। कैश का कितना दिया, 90,000 दिया गया, कैश का 90,000 और क्रेडिट हमने निकाला था, ये हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करके माइनस करके 135 निकला था क्रेडिट, उधार का सेल, ठीक है। अकाउंट में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा 135। टोटल हमको आउटसाइड करना, कैश क्रेडिट दोनों को प्लस करके, या सम्स में हमने डायरेक्ट 100 पर निकाला था कंपेयर करके, तो 100 के हिसाब से हमारा 2,25,000 टोटल आया था। इन शॉर्ट में आपको टोटल लिखना है, अगर कैश क्रेडिट दोनों दिया गया हो तो। रिटर्न नहीं, इसलिए डायरेक्ट आउटसाइड हमने कर दिया। फिर हमारे खर्चे आ रहे हैं, रेंट, एक्सपेंस, ये दोनों क्या है, प्रॉफिट लॉस के। तो प्रॉफिट लॉस में डिविजन आप चाहो तो दोनों साथ में कंबाइन कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूँ जो थोड़ा और अच्छे से आप समझ पाए। रेंट, भाड़ू कितना दिया गया था, इसका 9,000 दिया गया था। फिर लिखा गया एक्सपेंस पेड, ठीक है, खर्चा चुकवेल खर्चा अमाउंट दिया गया 3,000। उसके बाद है वेजिस, मजूरी लिखा गया। वेजिस जो मजूरी है वो खर्च है, लेकिन वो ट्रेडिंग का है, व्यापार खाते का है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कौन सा खर्चा किसका, थोड़ा बहुत आप जरूर जानिएगा। और ट्रेडिंग के 3-4 ही खर्चे होते हैं जो समझ में हमारे पास आते हैं। इसका दिया गया 20,000। फिर ऑक्ट्रॉय दिया गया है, जिसको नूरी भी बोलते हैं। ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग का ही खर्चा, व्यापार खाते का खर्चा 2,000, क्योंकि जो प्रोडक्शन पे लगता है ना खर्चा वो यहाँ पे आता है, प्रोडक्शन पे यहाँ पे आता है, और माल तैयार होने के बाद जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। थोड़ा बहुत इतना डिफरेंस है माइनर, जो 11-12 में क्लियर किया हो तो आपने, बहुत अच्छी बात है। ऑक्ट्रॉय, ठीक है, जिसको नूर या ऑक्ट्रॉय करके लिखा होगा गुजराती में, 2,000 का। फिर हमारा डिविडेंड रिसीव है, डिविडेंड मड़िया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में आएगा जमा साइड, क्योंकि आवक है हमको मिला है, इसके लिए डिविडेंड रिसीव। थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे रहेगी, लिखने में टाइम ना जाए इसके लिए। डिविडेंड ना मड़िया कितना था, 7,500। अब लास्ट यहाँ पर एंट्री बाकी है, यहाँ बिल पेबल एक्सेप्टेड डेटर, ये कोई एंट्री हमको करनी नहीं है। पता है आपको कौन सी 4 एंट्री नहीं करनी रहती, जो इन 4 अकाउंट में खास करके जो एंट्री आती है वो हमको वापस रिपीट करनी होती नहीं है। इसका ये जो क्रेडिटर वाला दिया गया है, ये कैश वाला, ये हमारा फाइनल अकाउंट में नहीं आता, ओपनिंग क्लोजिंग जरूर आता है, उसमें से क्लोजिंग ही आता है, ओपनिंग नहीं आता है। तो आपको इतना ध्यान रखना रहेगा कि कौन सी एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, वो 4 अकाउंट से जुड़ी हुई। तो ये दोनों एंट्री यहाँ पर हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब बैड डेट की बात करें, खालका तो जरूर आएगा। हमारा एक्सपेंस खर्च होता है, जो लॉस हुआ, जो पैसा डूब गया, जो हमने बेचा होगा उधार में, वो पैसा हमको रिटर्न नहीं मिला तो हमारा एक लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसका अमाउंट दिया 1,500। फिर हमको दिया BDR, ठीक है, बैड डेट रिजर्व, खालका अनामत, ये आएगा ही, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर बैड डेट रिजर्व है। इसमें चाहो तो दोनों को प्लस करके लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल बार लिखोगे तो भी चलेगा। अमाउंट दी गई है 3,500, बस इसकी सेकंड एंट्री भूलना नहीं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला होता है, अनामत वाला। तो ये जो सेकंड माइनस होगा वो कहाँ पे होगा, डेटर में से होगा,
ठीक है। मोस्ट ऑफ ये हवाला एडजस्टमेंट में से अलग से दिया गया, जिसमें अमाउंट निकाल के दे रखी है, इसलिए हमको पता नहीं चला कि सिंगल एंट्री की डबल एंट्री। और आपको याद रखना है बैड डेट रिजर्व डबल एंट्री करना है। गलत अनामत जो अमाउंट दिया है 3500 जो हम लोग माइनस करेंगे 46,500 हमारा देवादार डेटा निकल के आ जाएगा। उसके बाद की एंट्री हम देखते हैं, हमारा फिनिश होने आ चुका है, जस्ट हवाला एडजस्टमेंट ही बाकी है। 10% हमको डेप्रिसिएशन घसारो गिनना है फर्नीचर पर, और 5% डेप्रिसिएशन घसारो किस पर गिनना है, लैंड बिल्डिंग पर। ध्यान रखिए ओपनिंग पर बोला है, सरूनी सीलक पर, ओपनिंग बाकी पर गिनना है। अमाउंट यहाँ पर क्लोजिंग का ही आएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग का ही आएगा, जिन दोनों पे बोला गया है अमाउंट क्लोजिंग का ही आएगा, लेकिन गिनना किस पर, ओपनिंग पर। तो ओपनिंग का यहाँ अमाउंट है उस पर गिन लेंगे। फर्नीचर का ओपनिंग कितना 25,000, उसका कितना परसेंट बोला है 10% बोला गया, तो उसका फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन जो घसारो है ओपनिंग पे निकाला 2500, ठीक है। दूसरे का भी गिन लेते, साथ में लैंड बिल्डिंग का 5% बोला है, ओपनिंग पर बोला है, शुरुआत नहीं सिलक। लैंड बिल्डिंग कितना 1,25,000, उसका कितना टका बोला है 5% बोला है, तो कैल्सियम आप लोग कर दोगे 5% कितना आएगा 6,250 आएगा। 5% डेप्रिसिएशन घसारो, दोनों को माइनस करके आउटसाइड कर दिए तो कुछ और है नहीं यहाँ पर। 1,43,750 यहाँ पे 22,500, दोनों की सेकेंड एंट्री भूलना नहीं है। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन, हमारा प्रॉफिट लॉस में आता है, ठीक है, नफा नुकसान खाते में आता है। डेप्रिसिएशन घसारो एक एक इंडिविजुअल आप आउटसाइड लिखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव करने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमारा फर्नीचर का और ये हमारा लैंड बिल्डिंग का है। अब देखिए कोई एंट्री बाकी है यहाँ पे, हवाले में एडजस्टमेंट में हो चुका है, कोई एंट्री हमारी बाकी रह गई नहीं। अब हमारा इसका फाइनल क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ पे वैसे प्रॉफिट के हिसाब से हम टोटल करते हैं, तो जमा स्टार्ट करो। अब एक बार दोनों साइड का टोटल करके जरूर देखिएगा, रफ में लिखिएगा, जिससे आपको पता चले हाईएस्ट कहाँ का है। ये 2,70,000 आ रहा है, ये 2,70,000 आएगा, बीच का डिफरेंस जो है माइनस करके 68,000 परफेक्ट आ रहा है। जो ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो बनेगा जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में, उधार साइड है तो यहाँ पर जमा साइड, ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो 68,000। और यहाँ तक वीडियो आपने देखा और ये वीडियो अगर यूट्यूब पर आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया कमल करके जो लिखा है प्रैक्टिस करने, वो आपका सॉल्व हुआ नहीं हुआ है, परफेक्ट आ गया तो क्वेश्चन 6 डन करके जरूर लिखे, जैसे मुझे पता चले। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रहा, मेंबरशिप में भी देख रहे हो, तो प्लीज़ बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन विजय स्टूडेंट आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल रहेगा, कोर्स में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसलिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होएगा। अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी 1 मंथ के लिए भी कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टोटल मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ही अमाउंट है, प्रॉफिट सोचकर हम लोग यहाँ पर जमा साइड टोटल करें। अब दोनों साइड का देखिए क्योंकि लॉस भी आ सकता है, तो प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर 75,500 आएगा, 75,500, जिसमें से ये सारी अमाउंट को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। बीच का डिफरेंस 49,750, यहाँ बचा तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, चोखो नफो कहलाएगा, जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हम लोग करेंगे। बैलेंस शीट में फर्स्ट एंट्री लिखना है, याद रखिए ओपनिंग कैपिटल जो हमने अलग से अकाउंट बनाया है, सरूनी मूडी जो हमारा कितना 186 आया था कुछ समथिंग, देख लेते हैं। अकाउंट फिर ज़्यादा लेकिन इजी प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। ये ओपनिंग है हमारा 186,500 प्लस क्या होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस क्या होगा माइनस होगा। प्रॉफिट था हमारा 49,750 और माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, ड्राइंग होता है, ठीक है, लॉस होता है, तो आउटसाइड कर देंगे टोटल, हमारा ये टोटल हो जाएगा। और कोई एंट्री अब है नहीं, क्या कर देंगे फाइनल टोटल कर देंगे। देख लेना कुछ माइनस करके बाहर रह तो नहीं गया, ठीक है। कई बार मुझे अमाउंट लिखने में अगर थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट खुद कर लीजिएगा। अब इसकी बात करें, टोटल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 286 और यहाँ पर 250 हो जाएगा, तो दोनों साइड का सेम रहेगा 286 और 250, 2,86,250। तो इस तरह से हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ आएगा। यहाँ तक वीडियो देखा यूट्यूब पर आया तो उसे लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले और नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह और अपलोड किया जाएगा। इसके लिए जो मैंने सम्स बोला प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर कीजिएगा, आपका परफेक्ट आंसर आ जाए तो क्वेश्चन 6 डन ऐसा जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स में भी ज्वाइन हुएगा और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी अपडेट रहेगी टाइम टेबल सिलेबस जो भी माइनर वो वहाँ सबसे पहले अपडेट की जाती है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।